हेलो एवरीवन, आज है 27 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले कुछ जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न थे। जैन धर्म के त्रिरत्न जो कर्म फल से मुक्ति प्रदान करने का मार्ग है, इस प्रकार बताए गए हैं। सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान, शंका विहीन व वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख दुख के प्रति समभाव। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पर चलने से पहले कुछ जान लेते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत। जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं। त्रिरत्न का अनुशीलन करने के लिए 5 महाव्रतों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। पहला है उसमें सत्य, हमेशा सत्य एवं मधुर बोलो। दूसरा है अहिंसा, मन कर्म से किसी के प्रति असंयत व्यवहार हिंसा है, इन सभी से बचना चाहिए। किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। तीसरा इसमें है अस्तेय, बिना अनुमति लिए किसी के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए और न ही निवास करना चाहिए। अगला अपरिग्रह, भिक्षुओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई संग्रह नहीं करना चाहिए। अगला ब्रह्मचर्य, ऊपर के 4 महाव्रत पहले से ही थे, इसके बाद 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम कौन थे हमारे? तो महावीर स्वामी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। कौन सा शब्द है? कैवल्य। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न से पहले कुछ डिटेल्स के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। कब? 540 ईसा पूर्व। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया, यानी कि उनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में हुआ। महावीर स्वामी के पिता का नाम, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? तो यशोधरा नामक युवती से हुआ था। इनकी पुत्री कौन थी? अनुजा प्रियदर्शिनी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक की बात की जा रही है। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो कौन था? तो जमाली। कौन था? जमाली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे?
तो महावीर स्वामी। देखिए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी थे, जो चौथे नंबर के तीर्थंकर थे, तो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। लेकिन अगर महावीर पूछा जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ठीक है, अगला प्रश्न। कुछ और जानकारी देखते हैं। महावीर स्वामी का पहला अनुयायी उनके दामाद, जो प्रियदर्शिनी के पति जामाली बने। तो जामाली कौन था? उनका दामाद था, यानी प्रियदर्शिनी का पति था। पहली जैन भिक्षुणी कौन थी? उनकी दधिवाहन की पुत्री चंपा। कौन थी? चंपा थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से श्रवण बेलगोला, जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, कर्नाटक में पड़ता है, में अपना शरीर त्याग किया था। किस पद्धति थे? तो संलेखना पद्धति से। जैन धर्म दो भागों में बटा था। ठीक है ना, 2 भागों में। किसमें? भागों में। कौन कौन भाग थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, जैन धर्म में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो जैन धर्म में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, जैन धर्म को किस मौर्य शासक ने अपनाया था? तो अभी हमने बताया किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म को अपनाया था। प्रश्न संख्या 10, महावीर स्वामी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो महावीर स्वामी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यशोदा के साथ हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। अब चलिए हम बारी बारी से देख लेते हैं। जैन तीर्थंकर 24 हुए हैं, तो एक एक करके सभी का नाम हम देख लेते हैं। पहले तीर्थंकर कौन थे? हमारे ऋषभदेव, जिनको संस्थापक माना जाता है। और वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जो अंतिम है महावीर स्वामी, उनको माना जाता है। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ। चौथे अभिनंदन नाथ। पाँचवें सुमितनाथ। छठवें पद्मप्रभनाथ। 8वें सुपार्श्वनाथ। 9वें चंद्रप्रभा। 10वें पुष्पदंत और 11वें 9वें पुष्पदंत। 10वें शीतलनाथ। 11वें श्रेयांसनाथ। 12वें वासुपूज्य। और आगे और देखते हैं, 12 तक हो गया, 13 से 13वें वासुपूज्य हो गया। 14वें 12वें 13वें तीर्थंकर विमलनाथ। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ। 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ। 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ। 18वें तीर्थंकर अरनाथ। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ। 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर। इसमें से हमें कौन कौन से याद रखना है? तो हमको कौन कौन याद रखना है? तो ऋषभदेव पहला याद रखना है, और 23वां और 24वां। ज़्यादा प्रश्न यही तीनों में से बनता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही टॉपिक वाइज प्रश्न आपको चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। हम उस टॉपिक पे वीडियो आपको लेके आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।